देखिए, सबको पता है ये सरकार के पास बहुमत है, इसलिए वो तानाशाह हो चुकी है। उन्हें लगता है कि वो जो चाहेंगे अपना एजेंडा इस देश के ऊपर थोप पाएंगे। बेशक मुट्ठी भर हम विपक्ष में लोग रह गए हैं, पर हम इस देश के संविधान की मूल धारा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर ये फैसले, ये बिल लाकर पास कराने की कोशिश की जा रही है। धर्म के आधार पर जब आप धर्म गिनवाते हैं तो आप एक धर्म को छोड़ क्यों रहे हैं? क्या दुश्मनी है आपकी उस धर्म के साथ? आप कहते उस धर्म को चिंता करने की जरूरत नहीं। 5 साल का इतिहास मोदी सरकार का उठा लीजिए, आपने कहा चिंता नहीं, मॉब लिंचिंग होती है। आपकी संघ की सोच के मानसिकता के लोग एक कौम को निशाना बनाते हैं, उनके अपराधियों को आप बेल ही नहीं दिलाते, अपने मंत्री को भेजते झारखंड के जेल में हार पहनाइए, और आप आज फिर उस कौम के नाम पर आज संविधान की मूलधारा के खिलाफ जा रहे हैं। मोदी जी ने आज कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, इमरान खान की भाषा बोल रही है। शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, कहूंगी असली मुद्दों पे जवाब देना नहीं बनता तो आप पाकिस्तान बीच में ले आते हैं। आज करोड़ों लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज देश सड़कों पर है, असम त्रिपुरा से लेकर बंगाल से। आज जो देश का नागरिक सड़कों पर है इस बिल के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, आप उन्हें पाकिस्तान की भाषा देशद्रोही बता रहे हैं। शर्म करिए। देशद्रोही असली संघ है, आरएसएस है, सावरकर है देशद्रोही, जिसने 2 नेशन थ्योरी का हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। तब देश में ब्रिटिश की सरकार थी, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था और विरोध कांग्रेस ने किया था 2 नेशन थ्योरी का। सावरकर, जिन्हें ये अपना सबसे बड़ा नेता अपना वो बताते हैं कि अनुयायी हैं, इनके कदमों पे चलते हैं, सावरकर ने इस देश के बंटवारे का समर्थन किया था। बापू की गोली संघी गोडसे ने इसलिए मारी थी क्योंकि उनको वो बीच में आ रहे थे, कांग्रेस बीच में आ रही थी इस बंटवारे के। बीजेपी कह रही है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो उसमें चंद मुसलमान जो तबका है, वो चंद मुट्ठी भर मुसलमान जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके कैमरे घुमा ले, मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, पूछिए कितने मुस्लिम हैं? हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम देश के नागरिक हैं, और हम देश की नागरिकता का जो फैसला है वो नहीं चाहते धर्म के आधार पर हो। ये कहना कि मुस्लिम ही कुछ कर रहे हैं, सड़कों पे करोड़ों लोग हैं, पूरे देश में विरोध हो रहा है, बंगाल से लेकर असम से लेकर त्रिपुरा से लेकर सब जगह विरोध हो रहा है, क्योंकि देश के संविधान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और इसकी गूंज, इसकी आवाज दूर तक गूंजेगी अगर हम चुप रहे। अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अगर ये बिल जो है राज्यसभा में पास हो जाता है तो अमित शाह पर बैन लगा देना चाहिए। देखिए, ये इसका असर क्या होगा, वो देश से विदेश में बैठा हो, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे संस्थाएं हो, सब समझ रही हैं। ये जो फैसले हुए हैं, है ना, जर्मनी के नाजी में ने भी लिया था, फायदा नहीं हुआ देश का, देश बर्बाद हुए जब धर्मों को आप लेकर आए हैं। आप इसको सीरिया या दूसरा देश बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके आप दोनों को आमने सामने भिड़वाना चाहते हैं। और अभी तो एक और बड़ी नेता राज्यसभा भेजेगी, सम्मान करती थी आज से पहले डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का, झूठे हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने, दंगे कराने के जो अफवाहें व्हाट्सएप में फैलाने का काम भाजपा संघ के लोग कर रहे हैं, इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक आप जैसे जो बुद्धिजीवी है उनका तबका कह रहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो जो मुस्लिम कम्युनिटी में भारतीय लोग रह रहे हैं उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा। बात वही तो है, आसाम के अंदर जो पैदा हुआ है उससे कहा जा रहा है आप मुस्लिम हैं, आपके बाप दादा बांग्लादेश से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, उनके सबूत लाइए, वो भारत में पैदा हुआ है। उसका कसूर ये है कि वो सिर्फ मुसलमान है, उसके दादा परदादा कभी आए होंगे, लेकिन आज उसको देश से बाहर फेंक रहे हैं। वो कहाँ का जाएगा, वो कहाँ रहेगा? कोई मानवता बची है या नहीं बची? देखिए, यहाँ पर जो है लगातार अब जो है सीएबी बिल का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध हो रहा है, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इसका खुल करके विरोध कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमित शाह का पुतला जो है, अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अमित शाह का पुतला जलाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार इसका विरोध हो रहा है, देखिए ये किस तरह से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है अमित शाह के पुतले को लात थप्पड़ मुक्कों से जो है मारते हुए, और ये देखिए जबरदस्त आक्रोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और यहाँ पर सिटीजनशिप बिल का पुरजोर विरोध जो है वो कांग्रेस यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार इसका विरोध हो रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो उसको सरकार कैसे टैकल करेगी, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लगातार इसकी मुखालफत शुरू हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के बाद में अब जो हिंदी भाषी राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ऐसे राज्यों में जो है अब इसका विरोध शुरू हो गया है। तो ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देश भर में बनती है तो उसको मोदी सरकार कैसे टैकल करेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें।